नमस्ते। चैनल के एक नए वीडियो और एक नए लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। ये नए लेसन जैसा कि आपको नाम से पता पड़ रहा होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है। कंप्यूटर हार्डवेयर को पहले हम डिस्कस हमारे एक वीडियो में कर चुके हैं, बट वो एक जनरल नॉलेज था कि कंप्यूटर में हार्डवेयर की क्या भूमिका होती है, वो मैंने वहाँ पर बताया था। बट हम इस चैप्टर के अंदर प्रत्येक हार्डवेयर को, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हार्डवेयर होते हैं, खास मैंने मतलब वो जो आप डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं या फिर आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, तो उन हार्डवेयर्स को यहाँ पर सेलेक्ट करके लिया है और ऐसे हार्डवेयर्स के टॉपिक्स को उठाए हैं जो जनरली एग्ज़ाम्स में देखे पूछे जाते हैं। तो इन सेलेक्टेड हार्डवेयर्स को मैंने डिटेल में यहाँ पर समझाया हुआ है। इस वजह से मैंने ये बिल्कुल ही अलग चैप्टर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर लेसन नंबर 3। अब ये जो चैप्टर का पहला पार्ट है जिसके अंदर हम देखेंगे कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं और ऐसे हार्डवेयर जो कि कंप्यूटर के केस के अंदर होते हैं, इनसाइड द कंप्यूटर्स केस। अब इनसाइड द कंप्यूटर केस का मतलब क्या है? तो सीपीयू का जो बॉक्स होता है, उस सीपीयू के बॉक्स के अंदर अपने को कौन कौन से हार्डवेयर देखने को मिलते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो इस कड़ी में सबसे पहले हमारे सामने आता है मदरबोर्ड। इस कड़ी में हमारे सामने सबसे पहले आता है तो मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की क्या खासियत है? तो जैसा कि आपको फ़ोटो के अंदर दिख रहा होगा, ये सीपीयू के अंदर लगी हुई इस तरीके की एक प्लेट होती है जिस पर सभी के सभी कनेक्शंस दे रखे होते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं। अ मदरबोर्ड इज़ द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी इन अ कंप्यूटर। तो मदरबोर्ड जो होता है ये एक पीसीबी होता है कंप्यूटर के अंदर। अब ये पीसीबी क्या है? तो पीसीबी है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का मतलब क्या है? सर्किट बोर्ड तो समझ में आ रहा है जैसा कि ये सर्किट बोर्ड है, बट यहाँ पर प्रिंटेड होने से क्या मतलब है? तो प्रिंटेड होने से यहाँ पर ये मतलब है कि इनके ऊपर जो ये जो सिलिकॉन चिप है, सिलिकॉन चिप के ऊपर वायर्स को प्रिंट किया जाता है। इनके कनेक्शंस को एक तरीके से एक से दूसरी चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है, तो उस कनेक्शन को करना ही आप प्रिंटिंग कहलाता है। तो ये एक प्रिंटेड बोर्ड होता है जिसकी वजह से मदद से इन सभी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। और ये जो है ये सीपीयू का सबसे मेन सर्किट बोर्ड होता है जो बाकी सभी भागों को कनेक्ट करके रखता है। The motherboard is a computer's central communications backbone connectivity point through which all components and external peripherals connects. मदरबोर्ड जो है ये कंप्यूटर का सबसे मेन कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जिसकी मदद से बाकी सारे जो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के वो और बाहर जितने भी पेरिफेरल्स होते हैं, पेरिफेरल से मतलब ये है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, ये जो जितने भी चीज़ें आउटपुट इनपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर के बाहर होती है, पेन ड्राइव भी आ गई इसके अंदर, या फिर आप कोई एसएसडी वगैरह एक्सटर्नल लगाते हैं वो भी आ गई। तो इन सभी पेरिफेरल्स को जो जोड़ने का जो काम करता है वो यही मदरबोर्ड करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसकी क्या भूमिका होती है और देखने में कैसा होता है, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम चलते हैं अब सीपीयू की तरफ। अब जैसा ये आपको दिख रहा होगा सीपीयू क्या है, तो ये जो बॉक्स पूरा होता है ये एक्चुअल में कैबिनेट होता है। बट इस कैबिनेट के अंदर ये जो कई मायनों में देखा जाए तो सीपीयू का सीधा सीधा मतलब होता है प्रोसेसर। और कुछ जनरल लैंग्वेज में इस पूरे कैबिनेट को ही, ये जो आपको फ़ोटो में जैसा दिख रहा है, ये पूरा जो बॉक्स होता है वो एक्चुअली में सीपीयू कहलाता है। तो हम दोनों नज़रिए से इसको समझेंगे, देखते हैं क्या होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म जैसा कि आप जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। जनरली कंपोज्ड ऑफ मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये जो सीपीयू होता है ये मिलकर बना होता है। मिलकर बना होना मतलब किस चीज़ से? तो मेन मेमोरी से, कंट्रोल यूनिट से और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से। याद रहे हमेशा सीपीयू जो है वो अपने 3 भागों में डिवाइडेड रहता है। मेन मेमोरी में जहाँ पर डाटा जो है स्टोर होने का काम होता है। कंट्रोल यूनिट एक ऐसी सीपीयू का एक ऐसा भाग होता है या फिर एक ऐसी इकाई होती है जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सारे कार्य को
कंट्रोल किया जाता है, सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल किया जाता है। और एक थर्ड चीज़ होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो यूनिट होती है ये कंप्यूटर के अंदर किसी भी निर्णय को लेने के लिए एल्गोरिथम को सेट करती है। मतलब कि कुल मिला के अगर इसको सीधे वे में समझाया जाए तो निर्णय लेने की क्षमता इस यूनिट पर डिपेंड करती है। तार्किक जो क्षमता होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से ही आती है। तो ये 3 तरीके की चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा सीपीयू। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट द फिजिकल हार्ट ऑफ द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। इसको कंप्यूटर सिस्टम का एक हार्ट भी बोला जाता है, मतलब कि कंप्यूटर का हृदय बोला जाता है। कोई इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलता है। तो कुल मिला के हृदय बोलो या मस्तिष्क बोलो, ये होते तो दोनों इम्पोर्टेंट पार्ट ही है। मतलब कि इन दोनों पार्ट के बिना चलना मुश्किल होता है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट होता है। इट इज़ लिंक्ड वेरियस पेरिफेरल्स इक्विपमेंट इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट्स। ये जो है अलग अलग पेरिफेरल इक्विपमेंट्स को आपस में जोड़ के रखता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और ऑक्सिलरी स्टोरेज जो है, ऑक्सिलरी स्टोरेज मतलब कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कस किया था। ऐसे स्टोरेज जो एक्सटर्नल होते हैं उनको ऑक्सिलरी स्टोरेज बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें जिनको कनेक्ट करने का काम, फिज़िकली कनेक्ट करने का काम जो है वो सीपीयू करता है। अभी हमने प्रीवियस मदरबोर्ड में देखा था कि वो भी कनेक्ट करने का काम करता है। तो मदरबोर्ड भी आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो पूरा जो प्लेट है ये मदरबोर्ड ही है एक्चुअल में, और मदरबोर्ड इनसाइड द सीपीयू ही है। In modern computers, the CPU is contained on integrated circuit chip called a microprocessor. आजकल के मॉडर्न जितने भी कंप्यूटर आने लग गए हैं, लैपटॉप वगैरह आने लग गए हैं, नोटबुक्स आने लग गई हैं, उनके अंदर एक सर्किट लगी हुई होती है, सर्किट चिप लगी होती है छोटी सी। इस सर्किट चिप को ही एक्चुअल में प्रोसेसर बोला जाता है। और प्रोसेसर जो है वो कहें तो वही है एक्चुअल में इस कंप्यूटर का हार्ट। तो जो मैं कह रहा हूँ आपको, प्रोसेसर की जो बात मैं कह रहा हूँ, वो प्रोसेसर एक्चुअली आपको यहाँ इस के नीचे मिलेगा। ये एक फ़ैन होता है जो उस प्रोसेसर को ठंडा रखने का काम करता है। इस फ़ैन के नीचे आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि हम हमारे नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो ये था हमारा सीपीयू, जो इसको आपने अच्छे से समझा है। इस सीपीयू का काम अभी और आगे पड़ेगा, तो हम बिल्कुल इसको देखते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं पावर सप्लाई यूनिट पर। पावर सप्लाई ये क्या है? इट ऑल्सो कॉल्ड अ पावर सप्लाई यूनिट। इसको पावर सप्लाई यूनिट भी कहा जाता है या फिर पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट का शॉर्ट फॉर्म पीएसयू भी कहा जा सकता है। द कंपोनेंट दैट सप्लाइज पावर टू अ कंप्यूटर। ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है, मतलब सीपीयू में लगने वाला एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे कंप्यूटर को पावर सप्लाई करने के काम में आता है। मतलब क्या है वो हम थोड़ा और आगे समझ जाते हैं, देखते हैं। मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी प्लग्ड इनटू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स। आपने सभी जानते हैं होंगे कि हमारे घरों में जो नॉर्मल जो बिजली आती है, हमारा कंप्यूटर उसी से कनेक्ट होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल आउटलेट जो होते हैं, मतलब कि हमारे घर में जो नॉर्मल जो करंट आ रहा है उसी करंट पर हमारा कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट होता है। द पावर सप्लाई देन pulls the required amount of electricity and converts the AC current to DC current। अब वो जो नॉर्मल जो करंट आ रहा है वो हमारे कंप्यूटर में कितना जाना चाहिए, हमारे कंप्यूटर को उस करंट में से कितनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप करंट लेने का काम जो है वो किस चीज़ का है, तो वो इस चीज़ का होता है कि हमारे कंप्यूटर को कितना पावर चाहिए उस पूरे करंट में से, वो काम कौन करता है, तो ये मशीन करती है। और ये जो है वो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने का काम करती है। तो इस तरीके से ये पावर सप्लाई यूनिट होती है। मैं आपको सीपीयू के अंदर बता दूं कि ये जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये एक्चुअल में पीएसयू ही है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट हम चलेंगे अब वीडियो कार्ड पर। वीडियो कार्ड क्या है देख लेते हैं। जैसा कि आपको फ़ोटो में एक कार्ड दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है? अ वीडियो कार्ड कनेक्ट्स टू द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड जनरेट आउटपुट इमेजेस टू डिस्प्ले।
ये जो वीडियो कार्ड है ये हमारे मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है। मदरबोर्ड जो मैंने आपको बताया था उस मदरबोर्ड में ये कनेक्ट हो जाता है और ये जो है हमारे डिस्प्ले पर एक इमेज को तैयार करने का काम करता है। मतलब एक तरीके से ये होता है हमारे कंप्यूटर के जो डिस्प्ले है, हमारे जो मॉनिटर है, उस पर चित्रों को, इमेजेस को अच्छे से शो करने का काम जो है वो ये वीडियो कार्ड करता है। वीडियो को प्रोसेस करने का जो काम है वो इस वीडियो कार्ड का होता है। ये वीडियो कार्ड लगा देने से हमारे कंप्यूटर के अंदर वीडियोस मतलब जो ग्राफिक्स से रिलेटेड जितना भी काम है वो इफ़ेक्टिवली होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। जैसे कोई हैवी गेम खेलते हों या फिर कोई मूवी देखना करने का काम हो, हमारे कंप्यूटर में अगर टीवी चलाने का काम है, तो ये सारे काम जो है वो वीडियो कार्ड के माध्यम से अच्छे हो सकते हैं। तो वीडियो कार्ड जो है वो मदरबोर्ड में ही यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ कार्ड्स लगे हुए हैं, आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ये जो चिप्स दिख रही हैं आपको, ये एक्चुअल में कोई न कोई कार्ड हो सकते हैं और इसी तरीके से ये वीडियो कार्ड भी यूज़ किए जाते हैं मदरबोर्ड में। वीडियो कार्ड्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज ग्राफिक कार्ड। वीडियो कार्ड को ग्राफिक्स कार्ड भी बोला जाता है क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि ये ग्राफिक्स के लिए लगाया जाता है। मतलब डिस्प्ले के अंदर जितने भी ग्राफिक्स हैं उनको प्रोसेस करने के लिए वीडियो कार्ड लगाया जाता है, तो इस वजह से इसको ग्राफिक्स कार्ड भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम चलेंगे ऑप्टिकल ड्राइव। अब ये ऑप्टिकल ड्राइव क्या है देख लेते हैं। जैसा कि आपको फ़ोटो के अंदर दिख ही रहा होगा, ये जो चीज़ है ये ऑप्टिकल ड्राइव है। हम देखते हैं क्या है। एन ऑप्टिकल ड्राइव इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर डिस्क ड्राइव दैट रीड and writes the data from optical disk through laser beaming technology। ऑप्टिकल ड्राइव क्या है? एक ऐसे टाइप की डिस्क ड्राइवर है। जैसे डिस्क ड्राइवर आपको दिख रहा होगा, ये जो सीडी है, सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब इस कॉम्पैक्ट डिस्क को चलाने के लिए जो ड्राइवर होता है वो ये ऑप्टिकल ड्राइवर होता है, जो किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? तो बीमिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। जैसा कि आपको सीडी जो है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। सीडी जो है ये एक ऑप्टिकल मीडिया होता है। ऑप्टिकल मीडिया से मतलब है इस पर रेज़ गिरा के इसके डाटा को रीड किया जाता है। तो वो रेज़ गिराना करना ये सारा काम होता कहाँ पर है? तो वो इस यूनिट के अंदर होता है। सीपीयू की इस यूनिट के अंदर वो ऑप्टिकल रीडिंग की जाती है। दिस टाइप ऑफ ड्राइव ऑल्सो allows a user to retrieve, edit and delete the content from optical disk such as CDs, DVDs and Blu-ray disk। तो इस टाइप का जो ड्राइव होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो हमारे को ऑप्टिकल जितनी भी डिस्क होती है, जैसे कि CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ब्लू-रे डिस्क, इन सभी को, ये सभी ऑप्टिकल मीडिया हैं। इन ऑप्टिकल मीडियाज़ को इनके अंदर से डाटा को रिट्राइव मतलब यूज़ करने देता है, एडिट मतलब उसको जोड़ने और ऐड करने देता है, डिलीट मतलब उसको हटाने देता है। तो ये मतलब अगर उसके अंदर से डाटा हटाना है, जोड़ना है, तो ये सारे काम आप इसकी मदद से कर सकते हो। अब ये ब्लू रे डिस्क क्या है? तो ब्लू रे डिस्क मैं आपको बता दूँ, ये होती भी एक टाइप की DVD ही है, बट ये DVD से भी कहीं ज़्यादा अपने अंदर डाटा को कैरी कर सकती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऑप्टिकल ड्राइव आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अभी कुछ हमारे सामने हमने कुछ हार्डवेयर्स देखे। ये सारे के सारे ऑप्टिकल ड्राइव जो हैं ये मैं आपको कैबिनेट में दिखा देता हूँ। ये जो चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पर, ये एक्चुअल में है ऑप्टिकल ड्राइव होती है। इसके अलावा बहुत सारी और दूसरी भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हार्ड डिस्क होती है, सॉरी ये हार्ड डिस्क नहीं है, हार्ड डिस्क यहाँ है, ये हार्ड डिस्क होती है। और भी दूसरे बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर दे रखे होते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा जो सिस्टम है हमारा कंप्यूटर का वो चलता है। तो आज हमने कौन से हार्डवेयर देखे? तो आज हमने वो हार्डवेयर देखे जो कि इस कैबिनेट के अंदर होते हैं। मतलब कि इस बॉक्स के अंदर जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन सभी हार्डवेयर को हमने आज देखा। इसके बाद और भी हार्डवेयर की और मैं जानकारी आपको दूंगा, जो अगले वीडियोस के अंदर हमको देखने को ज़रूर
मिलेगी। मतलब कि ये जो आज हमने देखे वो सिर्फ और सिर्फ देखे इनसाइड द कंप्यूटर्स केस, मतलब कंप्यूटर केस के अंदर जो हार्डवेयर होते हैं उन्हीं को हमने नोटिस किया है। नेक्स्ट हम अगली वीडियो के अंदर और भी टाइप के हार्डवेयर्स को देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप ये क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर करें। वो क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाट इज़ अ CPU कंपोज्ड ऑफ, मतलब CPU किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ध्यान रहे वो 3 चीज़ें जो आपको बतानी है जिनसे CPU जो है वो मिलकर काम करता है। मैंने विशेष तौर पर इसको डिस्कस किया था। व्हाट इज़ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होता है वो आपको बताना है। विच कंपोनेंट सप्लाइज पावर टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को पावर सप्लाई करने का काम कौन सी चीज़ करती है। कंपोनेंट यूज टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम DVD, DVD से डाटा को रिट्राइव करने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया जाता है, कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ वीडियो कार्ड, वीडियो कार्ड का एक दूसरा नाम क्या है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझकर और फिर अच्छे से आपके खुद के दिमाग से आपको ये सॉल्व करने होंगे। इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे और वीडियो के लिए फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।